राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि और पूर्णिमा तिथि, इन दोनों तिथियों का विशेष महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में इन तिथियों को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन जो है दोस्तों, विधि विधान से लोग व्रत रखते हैं और उपाय, याचना और साधना किया करते हैं। और दोस्तों, इन दोनों दिनों में ऐसे ही कुछ काम भी होते हैं जिन्हें हमें करने से माता लक्ष्मी जी की कृपा व्यक्ति पर अवश्य ही बनती है। तो ऐसे ही दोस्तों, हर महीने के कृष्ण पक्ष की तिथि को अमावस्या तिथि कहा जाता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन पितरों की जो है पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अमावस्या का दिन जो है पितरों का तर्पण किया जाता है। अगर आप भी आज के दिन व्रत रखकर पितरों का तर्पण करते हैं तो आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों, हर अमावस्या का अपना एक अलग और विशेष महत्व होता है। तो ऐसे ही जो अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इस साल जो है चैत्र माह में सोमवती अमावस्या का दिन पड़ रहा है। दरअसल जो अमावस्या तिथि सोमवार के दिन पड़ती है उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। हिंदू धर्म में ये तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, जो कि दोस्तों 22 अप्रैल सोमवार के दिन को पड़ रही है। ये सोमवती अमावस्या है। पुराणों के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन दान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। परंतु दोस्तों, इस साल कोरोना महामारी वापस से बहुत ही तेजी से चल रही है, तो ऐसे में नदियों में स्नान करना संभव न हो तो आपको दोस्तों एक काम करना चाहिए कि आपको अपने घर पर ही सूर्योदय से पूर्व उठकर आप जब स्नान कर रहे हो तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। इससे दोस्तों आपको गंगा नदी का समान स्नान प्राप्त होता है। मान्यता है कि सोमवती अमावस्या के दिन यदि कोई व्यक्ति कुछ धर्म कर्म करता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनके ऊपर जो है माता लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। तो आइए दोस्तों, पहले जानते हैं कि चैत्र सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तो दोस्तों, अमावस्या तिथि आरंभ जो होगी वो 11 अप्रैल 2021 दिन रविवार को प्रातः 6:05 से शुरू हो जाएगी और अमावस्या तिथि समाप्त जो होगी 12 अप्रैल 2021 दिन सोमवार को प्रातः 8:02 पर जो है खत्म हो जाएगी। अब आइए दोस्तों, जानते हैं चैत्र अमावस्या का महत्व। तो दोस्तों, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि पितरों के तर्पण के लिए समर्पित होती है। इसीलिए इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपवास रखा जाता है। खासकर जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उनके लिए अमावस्या व्रत इस दोष के निवारण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वह अन्य महीने के अमावस्या के समान चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना श्रेष्ठ माना जाता है और ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं चैत्र अमावस्या का ज्योतिषीय महत्व क्या है। तो अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है तो वही चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसीलिए मन को एकाग्रचित करने का यह कारागार दिन होता है। इसीलिए दोस्तों, अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ माना जाता है और इसीलिए जो है दोस्तों, आज के दिन जो है अमावस्या का दिन धर्म, कर्म, उपाय, यातना और साधना की रात कही जाती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्र में जो है अमावस्या को बहुत ही अच्छी रात बताया जाता है। इस दिन दोस्तों हमारे जीवन की सारी परेशानियों को ख़त्म करने का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो भी काम करते हैं, जो भी हम उपाय, यातना, साधना करते हैं तो इसका हमें जो है रिजल्ट है, परिणाम जो है हाथों हाथ देखने को मिलता है और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां आती है वो दूर होती चली जाती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर जो है आप लोग सोमवती अमावस्या के दिन व्रत उपवास रख करके अगर आप एक ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी की कृपा
बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। तो दोस्तों आपको जो है आज के दिन तुलसी जी से जुड़ा हुआ एक ये छोटा सा उपाय अवश्य ही करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, तुलसी जो माता लक्ष्मी जी का ही एक स्वरूप मानी गई है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में कभी भी किसी प्रकार की कोई नकारात्मकता, परेशानियां और आर्थिक संकट जो है नहीं आते हैं। दोस्तों तुलसी जो है, जिस घर में तुलसी जी का पौधा होता है उस घर में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही बनती है। तो ऐसे में दोस्तों आपको जो है सोमवती अमावस्या के दिन एक ये काम करना चाहिए कि आपको सोमवती अमावस्या का दिन सुबह जल्दी उठे, यानी ब्रह्मा मुहूर्त में उठे, उठकर सुबह जल्दी स्नान करें और स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें। गंगा जल डालकर आपको आज के दिन स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लें। फिर दोस्तों भगवान शिव के, सोमवार का दिन भगवान शिव का माना जाता है, तो भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। फिर दोस्तों आपके घर में अगर तुलसी जी का पौधा है, लगभग हर हिंदू धर्म के लोगों के घर में तुलसी जी का पौधा मिल जाता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको मंदिर हो वहाँ पर जाएं जहाँ तुलसी जी का पौधा हो। वहाँ जाकर दोस्तों आपको जो है तुलसी जी के समक्ष एक देसी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। फिर दोस्तों आपको अपने साथ जो है गाय का कच्चा दूध लाना है। अगर आपके घर में गाय का कच्चा दूध हो रहा हो तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर आपके घर में कच्चा दूध नहीं है गाय का तो आपको एक काम करना चाहिए कि कहीं से बाज़ार से डेयरी जो होती है वहाँ से गाय का कच्चा दूध लाएं, पर बात ये होनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला हुआ होना चाहिए। दोस्तों दूध लाने के बाद जो है कच्चा दूध वो किसी आपके घर में कोई चांदी की कटोरी हो तो उसके अंदर डाल दें। अगर चांदी की कटोरी नहीं है तो किसी अन्य बर्तन में डालकर वह जो है कच्चा दूध दोस्तों तुलसी जी के जड़ों में धीरे धीरे वो चढ़ाना चाहिए और साथ ही इस मंत्र का जाप करें। दोस्तों मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप जो है आपको तुलसी जी पर जो है कच्चा दूध चढ़ाने के साथ साथ इस मंत्र का जाप बोलना चाहिए। फिर दोस्तों तुलसी जी के साथ परिक्रमा करें और तुलसी जी को हाथ जोड़कर आपकी जो भी परेशानियां हैं वो आपको बता देनी है। दोस्तों मात्र अगर आप एक ये छोटा सा काम सोमवती अमावस्या के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की चाहे कैसे भी कोई परेशानी क्यों न हो सारी खत्म होती चली जाएगी। तो आपको जो है दोस्तों आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन आपको ये काम अवश्य ही करना चाहिए। और ऐसे ही सोमवती अमावस्या के दिन आपको जो है तुलसी जी पर सुहाग की जो सामग्री होती है, 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वो अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद जो भी वो अगले दिन यानी अमावस्या के दूसरे दिन आपको सुहाग की जो भी सामग्री हो किसी गरीब औरत को दान में दे देनी चाहिए। इससे माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों कुछ उपाय और है जो आपको अमावस्या की रात में करना चाहिए, अमावस्या के दिन में करना चाहिए। तो अमावस्या जो है पितरों का दिन माना गया है। इस दिन घर के पितृगणों का तर्पण करना चाहिए तथा घर में पूर्ण शुद्धि से बनाए भोजन का भोग उन्हें लगाना चाहिए। इससे वे तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर होकर सुख शांति आपको प्राप्त होती है। दोस्तों अमावस्या के दिन भूखे जीवों को भोजन कराने का भी महत्व बताया जाता है। यदि संभव हो तो कम से कम एक भिखारी अथवा गाय को भोजन करावे या किसी निकट के सरोवर में जाकर मछलियों को शक्कर मिश्रित आटे की गोलियां खिलाए। इससे घर में पैसों की आवक शुरू हो जाती है। और ऐसे ही अमावस्या के दिन दोस्तों सोमवती अमावस्या का दिन आपके निकट किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल व बिल्व पत्र चढ़ाएं। इसके बाद वहीं बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे काल सर्प योग दोष का असर जो है खत्म हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन घर के मंदिर अथवा ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। इसमें रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे तथा केसर का उपयोग आप कर सकते हैं। इससे मां लक्ष्मी जी तुरंत ही आपके ऊपर प्रसन्न होती है। दोस्तों सोमवती अमावस्या पर दान का अनंत फल मिलता है। इस दिन यथासंभव किसी गरीब को कुछ सहायता करनी चाहिए अथवा कुछ नकद धनराशि दान करें। इससे जन्म कुंडली में जो भी बुरे ग्रहों का असर होता है वह समाप्त हो जाता है। अमावस्या पर सुबह स्नान के बाद चांदी से बने नाग नागिन की पूजा करें तथा सफ़ेद फूल के साथ बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इससे तुरंत ही काल सर्प दोष का जो दूर हो जाता है। और ऐसे ही अमावस्या की शाम को पीपल अथवा बरगद के पेड़ की पूजा करें और वहां देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। तो दोस्तों अगर आप लोग जो है इन सभी कामों को आज के दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन ये उपाय करते हैं
तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान भोले शंकर, माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा अवश्य बनती है। सोमवती अमावस्या बहुत ही दिनों के बाद आती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा शुभ संयोग है जो बहुत ही कम बैठता है। तो ऐसे शुभ संयोग में माता रानी की कृपा प्राप्त करने का ये बहुत ही अच्छा अवसर जो है आपको मिल रहा है। तो आज के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही जो है करने चाहिए।